नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल रेकी नॉलेज प्रो। आज मैं कई दिनों बाद आप लोगों के साथ एक नया वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। बीच में मेरे फैमिली में एक हादसा होने के कारण मैं आप लोगों के साथ कोई भी वीडियोस बिल्कुल शेयर नहीं कर पाई हूँ। अचानक से मेरी मम्मी नहीं रही लास्ट मंगलवार से, तो मैं बीच में बिल्कुल भी आप लोगों के साथ कोई भी नया वीडियो शेयर नहीं कर पाई हूँ। आज एक हफ्ता बाद फिर से मैं रेकी पॉजिटिविटी से अपना सारा एनर्जी को इकट्ठा करके आज मैं वापस आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया रेकी के सेशन को लेके। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि क्या रेकी से किसी का एनर्जी घट सकता है, क्या रेकी से अगर हम रेकी एनर्जी ले तो क्या हमारा एनर्जी घट सकता है। और साथ में मैं ये भी शेयर करूंगी कि रेकी कौन कौन सीख सकता है। हम में से बहुत किसी के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या मैं रेकी सीख सकती हूँ या क्या मैं रेकी सीख सकता हूँ, क्या मेरा एज हो गया है फिर भी क्या मैं रेकी सीख सकता हूँ। ऐसे ढेर सारे सवालों का आंसर लिए आज मैं वीडियो को बनाने जा रही हूँ। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए और जानिए रेकी के बारे में कुछ नया खूबियां, कुछ नया इन्फॉर्मेशन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि रेकी से क्या आपका एनर्जी घट सकता है, क्या आप किसी से अगर रेकी ले तो क्या आपका एनर्जी में कोई फर्क आता है। जी नहीं, एनर्जी में अगर हम कहें कि फर्क आता है, हाँ वो तो बिल्कुल आता है। आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी आएगा, आपके अंदर एक नया स्पिरिचुअल एनर्जी आएगा जो आपके अंदर अगर था तो उसको बढ़ा देगा और अगर नहीं था तो टॉक्सिन को आपके अंदर से हटा के वहां पे पॉजिटिव एनर्जी भर देगा। मगर अगर आप ये सोचते हैं कि रेकी से आपका एनर्जी कम हो जाएगा तो नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज रेकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। स्पिरिचुअल एनर्जी से कभी आपका एनर्जी घट ही नहीं सकता है। ये एक चैनल्ड हीलिंग प्रोसेस है जहाँ पे जो हीलर है वो आपके अंदर उस रेकी को एक चैनल के माध्यम से बस ट्रांसफर करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप सोच रहे कि हीलर का एनर्जी है वो आप में आ रहा है, नहीं, रेकी का जो एनर्जी है वो आपके अंदर आ रहा है और जो दे रहा है वो बस बिल्कुल एक माध्यम है, वो एक मीडियम है। रेकी एक चैनलाइज्ड हीलिंग प्रोसेस है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी आपके अंदर जो भी नेगेटिविटीज है उसको बिल्कुल हटा देता है और धीरे धीरे आपको एक पॉजिटिव इंसान बना देता है। जैसे हम धीरे धीरे मेडिटेट करते करते खुद को पहचानने लगते हैं, जैसे हम मेडिटेट करते करते अपना जो हायर सेल्फ है वहां से कनेक्ट होते हैं। रेकी भी एक मेडिटेशन प्रोसेस है। रेकी ये कंसीडर करता है कि जो हीलर जो ये एनर्जी दे रहे हैं और जो रिसीवर जो ले रहे हैं दोनों को ही इस एनर्जी का फायदा होता है। रेकी जो दे रहे हैं और जो ले रहा है इन दोनों को इस एनर्जी का पूरा फायदा मिलता है। और जब एक हीलर रोज किसी को एनर्जी दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, हील कर रहा है, तो उनका जो शक्ति है, उनका जो ऑरा है वो भी क्लीन होता रहता है और साथ साथ उनके अंदर जो एनर्जी पावर है वो धीरे धीरे उसमें वृद्धि आता है, उनका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो स्टूडेंट है और जो कैंडिडेट है जो हीलिंग ले रहे हैं उनको एक नया स्पिरिचुअल दुनिया की एहसास होती है, वो एक नया स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करते हैं। रेकी जब भी आपके अंदर आता है तो आप एक स्पिरिचुअल दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और इसी को हम रेकी पावर कहते हैं। कि रेकी जब भी हमारे अंदर आता है हमें कुछ ना कुछ ऐसा देता है जो अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के दिन में मैं हूँ जहाँ मेरा मम्मी नहीं रही। मेरे अंदर जो रेकी पॉजिटिविटी है, रेकी ने मुझे इस हद तक मदद किया है कि जैसे इंसान अपना सबसे बड़ी चीज खो के दुनिया में जैसे टूट जाते, मम्मी का तो वैसे कोई रिप्लेसमेंट कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर भी आज जो मैं यहाँ बैठ के आप लोगों के साथ वीडियो कर रही हूँ ये भी मेरे लिए रेकी का वरदान है। आज अगर मेरे पास रेकी नहीं होता तो शायद मैं आप लोगों के साथ ये बैठ के यहाँ वीडियो करने का लायक भी नहीं बचती। हम सब जानते हैं कि मम्मी पापा भगवान के बराबर है। तो हम दोनों में से किसी को खो देते तो उसका जो दर्द है, उसका जो तकलीफ है वो हम में से सब समझते हैं। तो इसीलिए बस मैं आज का दिन में सिर्फ यही एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि आज रेकी है तो मैं भी यही हूँ। इसीलिए रेकी मेरे लिए मेरे जिंदगी में वरदान है। तो आप रेकी
सीखिए और अपनी जिंदगी में आपको जो भी समस्या है वो कैसे गायब हो जाएगा, आपको कहाँ से वो शक्ति मिलेगा उस दिक्कत से लड़ने के लिए, वो शायद आपको भी नहीं समझ आएगा। अब हम आते हैं कि रेकी कौन सीख सकता है। आपको ये लग सकता है सुनने के बाद कि रेकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो शायद इसे सिर्फ कोई मेडिटेटिव इंसान ही सीख सकता है, जो दिन में 12 घंटा मेडिटेशन करता हो, या फिर जो इस दुनिया से संपूर्ण तरीके से अलग है और वो सिर्फ स्पिरिचुअल दुनिया में ही खो जाते हैं, या फिर जिनके पास इंटेलेक्चुअल ज्ञान है वही सीख सकते हैं, या फिर जो सालों साल प्रैक्टिस करते, भगवान जी का नाम लेते, कोई साधु सन्यासी हो वो लोग सीख सकते हैं। मगर ऐसी बात नहीं है। रेकी स्पिरिचुअल एनर्जी जरूर है, मगर सालों साल आपको ध्यान करने के बाद ही मिल सकता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। रेकी कोई भी ले सकता है, सिर्फ आपको एक अच्छे रेकी ग्रैंड मास्टर या रेकी मास्टर टीचर के संपर्क में आना जरूरी है, क्योंकि वो एक चैनल होता है जिनके माध्यम से आपके अंदर रेकी का एनर्जी दिया जाता है, आपको रेकी अट्यूनमेंट दिया जाता है, और तभी आप एक रेकी कैंडिडेट बन सकते हैं। रेकी को इस्तेमाल करने के लिए, रेकी एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए आपको बस अट्यूनमेंट की जरूरत है। इसीलिए रेकी तो कोई भी सीख सकता है। रेकी के साथ उम्र का, उसके साथ कास्ट का, जाति का कुछ भी संपर्क नहीं है। कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी सीख सकता है, और इसका कोई एज नहीं है। आप चाहे जितना भी आपका एज हो, 60, 70, कोई भी सीख सकता है। रेकी एक, जैसे मैंने कहा है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जो आपको एक स्पिरिचुअल दुनिया में लेके जाते। तो इसीलिए जैसे भगवान जी को बुलाने के लिए, याद करने के लिए कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह रेकी एनर्जी को अपने अंदर समाने के लिए कोई भी सीमा नहीं होती है। जब आप कोई रेकी टीचर या ग्रैंड मास्टर के संपर्क में आना चाहेंगे तो आपको उनका एक्सपीरियंस को नजरअंदाज करते हुए इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो इस भगवान जी का इस हीलिंग प्रोसेस के साथ कितना कनेक्टेड है, वो रेकी को कितना बारीकी से समझते हैं, रेकी के इस स्पर्श को वो कितना अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे मैंने काफी सारा केसेस अपने सामने देखा है जहाँ पे बहुत अच्छा सालों साल प्रैक्टिस किया हुआ एक्सपीरियंस रेकी मास्टर टीचर्स के पास लोग जब सीखने जाते तो उन्हें पूरी तरह से ज्ञान नहीं मिलता है, वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन अपना स्टूडेंट्स को नहीं देते हैं। ऐसे भी मैंने सुना है कि कई सारे एक्सपीरियंस टीचर के पास जाने के बावजूद भी लिया हुआ अट्यूनमेंट स्टूडेंट्स को काम नहीं आता है। मैं इस वीडियो पे किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, मगर आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप सीखने जाए किसी टीचर के पास तो आप उनके एक्सपीरियंस में ध्यान मत दीजिए, स्पिरिचुअल बातों पे एक्सपीरियंस का नहीं, आप खुद स्पिरिचुअल दुनिया के साथ कितना कनेक्टेड है वो ध्यान दीजिए। आपको एक गुरु यानी यहाँ पे रेकी ग्रैंड मास्टर या रेकी मास्टर टीचर के बातों से आपको समझ आ जाएगा कि वो स्पिरिचुअल दुनिया से कितना ज्यादा कनेक्टेड है। आप उस फीलिंग को महसूस कीजिए कि उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी कितना है, उनके अंदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ज्ञान कितना है। आजकल के दुनिया में हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि हम रेकी किसी से लिया है मगर वो काम नहीं आ रहा है, हमें इस अट्यूनमेंट को यूज कैसे करना चाहिए अपने जिंदगी में वो नहीं सिखाए हैं। इसीलिए आप कहीं से भी रेकी सीखिए मगर इस बात का ध्यान जरूर रखिए, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आप कोई सच्चे गुरु के पास सीखे तो आपको जो सीख मिलेगी उसको आप सारी जिंदगी अपने साथ रख सकेंगे। और एक आखिरी बात करते हुए मैं आज के इस वीडियो का अंत करूंगी, जहां हम लोग हमेशा एक टीचर में एक्सपीरियंस देखते, ठीक वहीं पे रेकी का बात जब आता है वहां हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो फीलिंग्स है उस पे ध्यान देते। यहाँ पे एक्सपीरियंस को देखने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर कुछ जानना है रेकी के बारे में तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में
बताइए और मैं कोशिश करूंगी कि आपका उस सवालों का जवाब जरूर दे पाऊं। और अगर आपको मुझसे रेकी सीखना है तो आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप मुझसे रेकी के बारे में बात कर सकते हैं। आज के लिए आज्ञा चाहती हूँ। अगली वीडियो में मैं फिर आप लोगों के साथ नया कुछ शेयर करने के लिए हाजिर हो जाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि मैं जब भी कुछ पोस्ट करूँ आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि जिनको रेकी सीखने के बारे में इंटरेस्टेड हो उन्हें भी इस बातों का पता चले। गुड बाय।